नमस्कार दोस्तों। तो अभी आपको हर जगह ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा हुआ है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, आपको हर जगह वो देखने को मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। जो भी हमारे भाई बहन थे, जो भी जिनको मारा गया था पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा, उसके अगेंस्ट में ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। तो ये आपको बहुत सारी न्यूज मिलेगी। 25 मिनट तक नो आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक, ऐसे आपको ऑपरेशन सिंदूर हर जगह, आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज पे, और हमारी न्यूज एजेंसीज जितने भी हैं और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखेगा ऑपरेशन सिंदूर। बट जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये वर्ड है, इसका राइट किसके पास है? तो बेसिकली जो राइट होता है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इसका करवाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आपको ऑपरेशन सिंदूर ऑफिशियल ट्रेलर भी आपको दिखने को मिलेगा। ये दिख रहा है आपको जैसे, तो ऐसे ही सारे ये जो चीजें हैं। बट आखिरकार जो ऑपरेशन सिंदूर है, इस वर्ड का राइट किसके पास है? तो ये देखेंगे आज हम और इस वीडियो में जानेंगे। बेसिकली जो राइट होता है वो हमें ट्रेडमार्क के अंदर मिलता है। जो ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये एक वर्ड है, तो इसे हम ट्रेडमार्क के अंदर एज ए वर्ड रजिस्टर कराएंगे। जो पर्सन इसको रजिस्टर कराएगा उसके पास इसका राइट जाएगा। बट अब ऐसे रजिस्टर कराने वाले बहुत लोग होते हैं, तो इसको जो इसका राइट है वो बेसिकली किस पर्सन को दिया जाएगा? कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन ने इसका यूज पहले किया था, या वो इस नाम से अपनी सर्विस दे रहा है, अपने गुड्स बेच रहा है? तो ये बेसिकली देखा जाता है। तो उसके लिए बेसिकली ट्रेडमार्क में क्लासेस दी गई है कि वो पर्सन कैसे अपनी गुड सर्विसेज को बेच रहा है, क्या नाम यूज कर रहा है। तो ट्रेडमार्क की इसके अंदर क्लासेस होती हैं जो हम रजिस्टर कराते हैं कि केमिकल है, बोतल पे नाम लिखा है, या जो भी है, सो एंड सो, सो एंड सो। तो इसमें बेसिकली 45 क्लासेस होती हैं। जो हमारे स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, ट्रेडमार्क क्लासेस ऑफ गुड्स, ये हमें आपको मिलेगी 1 से लेके आपको ये होती है 34 तक, ये आपको दिख जाएगी। ठीक है, और उससे आगे की है ट्रेडमार्क क्लासेस ऑफ सर्विस, ये क्लास 35 से लेके आपको 45 तक दिख जाएगी। बेसिकली मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, इसका आप आगे जाके मतलब समझ जाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये थोड़ा बहुत बता दिया है ट्रेडमार्क के बारे में और क्या होता है। ये बेसिकली आईपीआर के अंदर आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि उसका एक्चुअल राइट, एक्चुअल ओनरशिप किसके पास है। तो मैंने आपको ये बता दिया है। तो ये ट्रेडमार्क जैसे इसके पीछे अब भागा दौड़ी लगी है, जो सिंदूर मार्क है उसकी टाइटलशिप किसे मिलेगी? तो बेसिकली जो मोस्टली रजिस्ट्रेशन होता है इंडिया के अंदर, वो होता है आईपीआर की जो ऑफिशियल साइट है। देखिए, IPR.gov.in है ना, आईपी इंडिया है बेसिकली, IPindia.gov.in करके है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो हमने ये साइट ओपन कर ली है। ये हमारी ऑफिशियल साइट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे आपको पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जीआई मार्क, ठीक है, आपको ये ऑलमोस्ट सभी मिल जाएंगे। तो बेसिकली अब हम देखेंगे, जो पेटेंट अलग चीज होती है, डिजाइन अलग चीज होते हैं, ट्रेडमार्क जो बेसिकली वर्ड या फिर कोई भी डिवाइस मार्क होता है, लोगो वगैरह, वो ट्रेडमार्क के अंदर आता है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो भी बना देंगे। अगर आपको ये जानना, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हम शॉर्ट्स वीडियो भी लाते रहते हैं, इनके बारे में आपको बेसिक डिटेल्स और नॉलेज देते रहते हैं। तो हम बेसिकली ट्रेडमार्क में जाएंगे और इसकी हम देखते हैं कि किस किस ने अप्लाई किया है और ट्रेडमार्क की रेस में कौन लगा है। तो हम रिलेटेड लिंक पे क्लिक करेंगे और पब्लिक सर्च के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से ये क्या कह रहा है, यू आर अबाउट टू प्रोसीड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, क्लिक ओके टू प्रोसीड। ये हमें एक दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा जो कि बेसिकली पब्लिक सर्च के लिए है, जहां पे आप ट्रेडमार्क को सर्च कर सकते हो। अगर आप अपना ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कराते हो, तो बेसिकली उसके लिए आपको पहले देखना होगा कहीं वो ट्रेडमार्क पहले से तो रजिस्टर नहीं है। अगर वो रजिस्टर है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं वो ट्रेडमार्क मिलने के, क्योंकि सामने वाली पार्टी अपोज कर देती है। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम बेसिकली आपको दिखाएंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर है जो अभी चल रहा है लेटेस्ट, उसकी रेस में जैसे अब ये है क्लास 41। तो ये क्लास 41 मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, जो जो क्लासेस थी
वो कि एक क्लास 41 है क्या। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको पहले वो क्यों दिखाया था। बेसिकली क्लास 41 रिलेटेड है सर्विस से। तो सर्विस किस चीज की है, एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट। जो कंपनीज एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी पर्सन इंडिविजुअल है, तो वो अपनी सर्विस के अंदर जैसे कोई उन्होंने कोर्स कर दिया तो कोर्स का नाम निकाल दिया, या कोई भी ऐसी सर्विस दे रहे हैं तो उसका उन्होंने नाम रख दिया। ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइडिंग ऑफ ट्रेनिंग एंटरटेनमेंट स्पोर्टिंग एंड कल्चरल एक्टिविटीज। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर, जैसे भी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, तो इसने ऑपरेशन सिंदूर तो ये अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लेगा कि सिर्फ इसी के पास राइट है ये ऑपरेशन सिंदूर यूज करने का। बेसिकली अगर कोई यूज करेगा तो इसका राइट इन्फ्रिंज होगा और वो उसके अगेंस्ट में रेमेडीज डाल सकता है, मतलब रेमेडीज ले सकता है और उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकता है। तो बेसिकली ये था, थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। हम इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो भी बना देंगे कि ट्रेडमार्क कैसे वर्क करता है और बेसिकली क्या क्या उसकी चीजें अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आप ये समझ गए हो। तो हम यहाँ पे आ चुके थे कि यहाँ पे हमने ये सर्च किया ऑपरेशन सिंदूर। ये है, देखो यहाँ पे वर्ड मार्क स्टार्ट विद, ये वर्ड आ गए, कंटेंट्स मैच विद सो एंड सो। हम स्टार्ट विद करके नॉर्मल यहाँ पे जो भी कैप्चा है 268746 हमने यहाँ पे फिल किया एंड हमने सर्च पे क्लिक किया। तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे ये ओपन हो गया। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि ऑपरेशन सिंदूर नाम से, देखो वर्ड मार्क ऑपरेशन सिंदूर किसने, प्रोप्राइटर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ये अप्लाई कर दिया। स्टेटस यहाँ पे विड्रॉ दिखा रहा है और क्लास 41। तो हमने देखा था कि भी किस किस ने क्या अप्लाई किया है, उसमें बेसिकली देखिए कितने लोग इसकी रेस में लगे हैं कि किसे मिले, बड़ी बड़ी पार्टीज इसमें लगी हुई है। देखो उसके बाद आपको मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर मुकेश चेतराम अग्रवाल। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन भी नंबर दिख जाएगा और ये क्लास दिख जाएगी 41 सेंड टू सो एंड सो कोडिफिकेशन। ये इसका स्टेटस भी दिखा रहा है, फॉर्मेलिटी चेक पास, ये सारी चीजें आपको देखो। जैसे अब ऑपरेशन सिंदूर है, ग्रुप कैप्टन कमल सिंह, ठीक है, रिटायर्ड है, इनका भी इन्होंने अप्लाई कर रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे आप जैसे अब किसी के भी ऊपर क्लिक करोगे तो आपको उसकी डिटेल्स दिख जाएगी कि वर्ड मार्क है, ये ऑपरेशन सिंदूर है, क्लास 41 और एप्लीकेशन नंबर मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये कैसे कैसे एप्लीकेशन नंबर मिलता है, ये सारी प्रोसेस क्या होती है। एप्लीकेशन डेट जैसे इन्होंने 7/5/25 को अप्लाई किया था, यहाँ पे प्रोप्राइटर है तो इनकी कंपनी जो भी उसकी यहाँ पे डिटेल आ गई है। फिर जनरल डेट अभी आई नहीं है, फॉर्मेलिटी चेक पास हो चुकी है, ठीक है, सो एंड सो। देखिए यूज्ड सीन्स वैलिड अप टू, ठीक है, यहाँ पे अभी हुआ नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे है। तो गुड्स एंड डिस्क्रिप्शन इन्होंने डाल रखा है, इंटरटेनमेंट फिल्म प्रोडक्शन कल्चरल एक्टिविटीज वेब सीरीज प्रोडक्शन, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे उसकी डिटेल्स डालते हैं कि वो किस चीज के लिए यूज करेंगे, किस चीज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको और भी दिखाऊंगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा तो इन्होंने भी अपनी देखो कितनी डिस्क्रिप्शंस में डिटेल डाल रखी है, हम किस किस चीज में यूज करेंगे, जैसे म्यूजिक स्पोर्ट न्यूज फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट सो एंड सो। मतलब बंदे इतनी डिटेल डाल देते हैं कि बेसिकली हमारा जो काम है हम ये उससे रिलेटेड है और हम उसी के लिए इसको रजिस्टर करवा रहे हैं ट्रेडमार्क को, ठीक है। तो ये एक टाइप से आप इन्वेस्टमेंट भी लगा सकते हो। देखो तो यही सारी चीजें होती हैं। अब देखो ऑपरेशन सिंदूर प्रोप्राइटर उत्तम ने क्या कर रखा है, इसने 27/4/25 से यूज्ड सीन्स, मतलब ये जब से यूज कर रहा है ये बेसिकली ये बोल रहा है, बट इसने एप्लीकेशन डेट डाली है यहाँ पे 8/5/25 को। तो इसका मतलब है ना जब ये आगे फाइल वगैरह करेगा सो एंड सो चीजें, तो इसे अपना एविडेंस, क्योंकि सामने वाली पार्टी बोलेगी कि भाई अगर ये यूज कर रहा है या फिर कोई भी अपोज कर देता है, मतलब कोई भी सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं। अगर कोई बंदा अपोज करता है मतलब इसको रोकता है कि नहीं इससे पहले मैं यूज कर रहा था, कोई भी सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं, तो इसे अपने एविडेंस वहां पे प्रूव करने होंगे कि बेसिकली यही मैं यूज कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7/5/25 किसी ने लिख रखा है, एप्लीकेशन नेक्स्ट डे अप्लाई करिए। तो यहाँ पे आप ऐसे ही देखोगे सबकी डिटेल्स अलग अलग होगी, है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं। तो स्टेटस वगैरह एप्लीकेशन कैसे, बट मैं अब आपको बता देता हूँ ये बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है कि हम जो ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं और सारा प्रोसीजर क्या है कि अगर आपको ट्रेडमार्क लेना हो तो आप कैसे ले सकते हो, और लास्ट में जो ये रेस चल रही है वो ट्रेडमार्क किसको जाके मिलेगा ये तो देखना बाकी है। बट ये एक्चुअल प्रोसेस होती क्या है मैं आपको अभी वो थोड़ी सी देर में क्लियर कर दूंगा। क्लियर करके आप समझ जाओगे कि एक एक प्रोसेस स्टेप टू स्टेप पर्सन को क्या करना होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले
हमारी स्टेप है ट्रेडमार्क सर्च। जो मैंने आपको ये दिखाया था ये ट्रेडमार्क सर्च के लिए था। अगर आपको भी कोई अपना सर्च करना हो ट्रेडमार्क वगैरह, अगर आप न्यू रजिस्टर करवा रहे हो तो आप यहाँ पे जाके अपना मार्क सर्च कर सकते हो कि जो आप मार्क रजिस्टर करवाना चाह रहे हो वो पहले से तो रजिस्टर नहीं है और आपको किस क्लास के अंदर करवाना है। बेसिकली एक क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप क्या काम कर रहे हो तो स्पेसिफिक आपको उसी क्लास के अंदर करवाना है। जैसे अब कोई पर्सन क्लोथिंग वगैरह ब्रांड का करता है तो उसका जैसे क्लास 25 आ जाएगा, ठीक है, कि भाई वो गारमेंट्स एंड फुटवियर वगैरह बना रहा है तो उसका इस क्लास के अंदर ही रजिस्टर्ड होगा, ताकि वो अपने एविडेंस प्रूव कर सके कि भाई मैं इस टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो उसके पास एविडेंस हो दिखाने के लिए कि भाई मैं उस मार्क को पहले से यूज कर रहा हूँ। और जैसे किसी की सर्विस इंडस्ट्री जैसे 41, तो मोस्टली लोगों ने 41 का डाल रखा है, एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट, वो दिखा सकते हैं कल को कोई वेब सीरीज बनेगी, क्योंकि अब बीसी लोग इसे रजिस्टर करा लेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये है ऑपरेशन सिंदूर, कल को कोई बायोपिक बने या फिर कोई इसके ऊपर मूवी बने तो पहले ही ये जो एजेंसी होती है इंटरटेनमेंट वाली, तो इनको ये रजिस्टर करवा के रख लेती है ताकि कल को इनके पास ही राइट हो और किसी के पास राइट ना हो। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें जान ली है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली प्रोसेस क्या होती है और किसको ये ट्रेडमार्क फाइनली मिलेगा और क्या उसकी फुल प्रोसेस है। ठीक है, ट्रेडमार्क सर्च आपने किया, जैसे भाई जिसके भी नाम होगा कि भाई वो अवेलेबल है या नहीं है पहले ये देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये फाइलिंग से पहले पर्सन चेक कर सकता है, क्योंकि अगर वो ट्रेडमार्क पहले से बहुत पार्टियों के पास है और आप उसे अप्लाई करते हो तो चांसेस है उसके बहुत कम मिलने के, क्योंकि सामने वाली पार्टी अपोज कर सकती है। जैसे अब आप इंडिविजुअल, आप कोई अपनी फर्म खोल रहे हो, कुछ भी खोल रहे हो, तो आप एक छोटी फर्म हो गए बट बड़ी बड़ी पार्टी जैसे अब आप देख सकते हो रिलायंस वगैरह, तो वो अपोज कर सकते हैं क्योंकि उनके बेसिकली पैनल पे एडवोकेट होते हैं, मतलब उनका काम कंटिन्यूसली चलता रहता है और वो देखते रहते हैं। ठीक है, ये ट्रेडमार्क को लोग एज एन इन्वेस्टमेंट भी यूज करते हैं। तो बेसिकली ये है, स्टार्ट फाइलिंग से पहले वो चेक करते हैं कि भाई वो हमारे लिए अवेलेबल भी है या नहीं है। फिर फाइल एप्लीकेशन, जो हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो ट्रेडमार्क ऑफिस में फाइल होती है, जो टीएमओ ऑफिस भी बोलते हैं। उसके अंदर हर एक मतलब सिटी में होता है, वो स्टेट में होता है, जैसे दिल्ली में भी है बेसिकली। फिर आ गया सबमिट ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इन्फो एंड क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जैसे मैंने आपको क्लासेस दिखाई थी कि आप कि ये क्लासेस हैं 45, जिसके अंदर आपको 35 से लेके 45 तक तो आपको सर्विस की क्लास है, और ऊपर वाली जो आपको एक क्लास दिखेंगी, ठीक है, 1 से लेके 34 तक होती है हमारी, वो होती है गुड्स से रिलेटेड, जैसे स्मोकर्स आर्टिकल, वाइन एंड सो सारे जो भी हैं, टॉयज एंड स्पोर्टिंग आर्टिकल, क्लास 28, इनसे रिलेटेड जो भी आपका मतलब बिजनेस है, जो भी आप गुड्स क्रिएट करोगे तो वो 1 to 34 क्लास में आएगी। एंड इससे जो अबव की है वो हमारी सर्विसेज से रिलेटेड है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहे हो तो स्पेसिफिक किस चीज के लिए है, और आपको उसके अंदर मतलब गुड्स की जो भी डिस्क्रिप्शन है सर्विसेज की वो आपको मेंशन करनी होती है स्पेसिफिक। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि उन्होंने अपनी जो भी सारी डिटेल है देखो, ये प्रोविजन ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन प्रेजेंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑडियो वीडियो स्टिल सो एंड सो ये उन्होंने डाल रखी है। तो आपको ये सारी चीजें डालनी पड़ेगी कि आपको किस चीज के लिए वो यूज करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी थर्ड स्टेप आ जाएगी एप्लीकेशन नंबर इश्यूड। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा जो ये एप्लीकेशन नंबर है, ये आपको दिख जाएगा, तभी वो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जब आप उसे डाल दोगे। और आपको यहाँ पे देखो क्लास भी दिख रही है, वर्ड मार्क जैसे आपका मार्क है ऑपरेशन सिंदूर, इसके साथ साथ देखो ये है लोगो मार्क। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर डाल रखा है तो इन्होंने लोगो भी अपलोड कर दिया, मतलब वो इसे हम वैसे डिवाइस मार्क बोलते हैं। तो बेसिकली आपको ये भी दिख जाएगा जो यहाँ पे रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम सारी डिटेल डाल देंगे, आपको नंबर भी हो जाएगा जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, सेम डे आपको अलॉट कर दिया जाता है। फिर एग्जामिनेशन बाय द रजिस्ट्री, जो टीएमओ ऑफिस होता है वो खुद भी एग्जामिन करता है, ऑब्जेक्शन रेज्ड और एक्सेप्टेड। मतलब ये है कि टीएमओ को भी कोई भाई ऑब्जेक्शन लगता है, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन में कुछ भी उन्हें मतलब फुलफिलमेंट नहीं लगती या कुछ भी रिक्वायरमेंट रहती है तो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं और बेसिक ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और भाई ऑब्जेक्शन रिपोर्ट आपको मतलब मिल जाती है, वो 1 to 1 तक बिटवीन वो हो जाता है, मतलब फाइनल वो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाती है तो आप वो मतलब क्लियर करवा सकते हो। फिर उसके बाद आ गया रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट। जब ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट दी जाती है तो हम वहां पे रिटर्न रिप्लाई हमें विद इन 30 डेज वहां पे सबमिट करना होता है, जो भी टीएमओ रजिस्ट्री है उसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा पब्लिकेशन इन टीएम जनरल, जो ट्रेडमार्क है हमारा वो
ये वो पूरा प्रोसीजर जब ऊपर का क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा ट्रेडमार्क था, वो पब्लिक जनरल होती है, जो भी वहां पे पब्लिश्ड हो जाएगा फॉर पब्लिक टू अपोज विद इन 4 मंथ। जैसे अब कोई भी ये है ऑपरेशन सिंदूर है, जैसे ये किसी ने कर दिया और कोई पर्सन कह रहा है ये मैंने पहले यूज किया था, मैं इससे पहले का यूज कर रहा हूं, तो वो उस पार्टी को अपोज कर सकता है। तो उसके लिए 4 मंथ का टाइम होता है अदर पार्टीज को, कि उस पार्टी को जाके वो अपोज कर सके जिसने वो मार्क अप्लाई किया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से 3 to 6 मंथ ऐसे लग जाते हैं। बेसिकली 4 मंथ का टाइम होता है कि भाई और पार्टी जाके उसे अपोज कर सके। ठीक है, तो भाई अपोजिशन होती है, फिर उसमें एविडेंस फाइल होते हैं, एक दूसरे पार्टी का मतलब रिप्लाई वगैरह सब कुछ फाइल करने पड़ते हैं। ये मतलब टाइम पीरियड फिर लंबा लग जाता है। ठीक है, थर्ड पार्टी में अपोज यू मस्ट रिस्पोंड लीगल प्रोसेस फॉलोज। ये वही है कि भाई 4 मंथ का टाइम होता है, अगर कोई पार्टी आपको देती है तो आपको उसका रिप्लाई भी फाइल करना पड़ता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपको एविडेंस सबमिट करने पड़ते हैं कि भाई मैं इतने टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो स्पेसिफिक वो प्रोसेस फिर चलने लगती है। फिर उसके बाद अगर कोई पर्सन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यूड, मतलब वही है, अगर कोई पर्सन आपको अपोज नहीं करता, जो आपका मार्क है वो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाली एप्लीकेशन, इफ नो अपोजिशन और सक्सेसफुल डिफेंस रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड। या तो अपोजिशन डाली है बट आपने जो डिफेंस किया वो वैलिड था, तो आपकी एप्लीकेशन ग्रांट हो जाएगी, या फिर किसी ने अपोज ही नहीं किया, तो उन सर्कमस्टांसिस में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये वही है, मतलब अगर कोई अपोज नहीं करता तो जल्दी भी हो जाता है, 5 to 6 मंथ में भी हो जाता है। ठीक है, और ज्यादा टाइम भी लग जाता है अगर कोई पर्सन अपोज करता है। और एक बार आपका जब ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो वैलिड होता है 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, और आफ्टर एक्सपायरी आपको 6 मंथ का ग्रेस पीरियड भी मिलता है उसे दोबारा रिन्यू करवाने के लिए। बट जो पोर्टल होता है वो 10 ईयर्स मतलब 9 ईयर्स हुए हैं तो तभी वो ओपन हो जाएगा कि भाई अगर आपको दोबारा रिन्यू करवाना है तो आप करवा सकते हो। तो उसकी भी जो स्पेसिफिक फीस होती है वो लगती है। ठीक है, और जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि वो इंडिविजुअल्स के लिए 4500 रुपये, मतलब 4500 रुपये होते हैं एक क्लास के। अगर आपको मतलब किसी भी क्लास में रजिस्टर कराना है तो एक क्लास के 4500 रुपये लगेंगे। अगर आपको ज्यादा में कराना है तो मतलब आप कैलकुलेट कर लो, 2 में कराना है तो 9,000 हो गए। बट अदर जो कंपनीज वगैरह हैं, ठीक है, उनके लिए 9,000 फीस है। ठीक है, अगर आपको कोई इससे रिलेटेड और क्वेरी वगैरह क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और ऐसी लीगल अपडेट के लिए और नॉलेज के लिए आप इंडियन कोर्ट से जुड़े रह सकते हो। और भी हमारे प्लेटफॉर्म्स है, आप उन पे भी जुड़े रहिए। हम स्पेसिफिक इनसे रिलेटेड डिटेल्स लाते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं। तो ऐसी ही नॉलेजेबल चीज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो आज हमने आपको बताया है कि जैसे ट्रेडमार्क के अंदर क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका पूरा मतलब, जो ऑपरेशन सिंदूर है वर्ड, ये जो वर्ड है इसका कितना रोल है, मतलब ये रोल आगे जाके कितना रोल प्ले करेगा। जैसे मूवीज वगैरह के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए लोग कैसे कैसे यूज करेंगे, वैसे देखिए ऑपरेशन सिंदूर ये तो गवर्नमेंटल है, तो इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि भाई ना मिले किसी को। ठीक है, जैसे अब मैं आपको दिखा रहा था वो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉर्मेलिटी चेक पास एंड सो, अब इनका मतलब स्टेटस चलता ही रहेगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ट्रेडमार्क आप सोच रहे हो कभी आज हमने अप्लाई किया कि कल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एक लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा टाइम पीरियड इसमें लगता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। ठीक है, तो आगे ऐसे ही बढ़ने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंडियन कोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।